फिल्म के बारे में? व्हाट इज ऑल अबाउट कच्ची सड़क? मेरे पर्सपेक्टिव से द फिल्म इज़ अबाउट मेरा जो किरदार है जूली एंड्रूज का, जो बड़े शहर से एक छोटे शहर में आती है. शी फॉल्स इन लव विद राहुल सिंह, हु इज़ एक्चुअली, आप हिंदी लैंग्वेज में जो कहते हैं टपोरी, या समबडी हु इज़ नॉट वेरी सीरियस, बड़ा गुंडा टाइप का इंसान होता है. और मेरी लाइफस्टाइल से उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल मैच नहीं करती है. तो इन अ लॉन्ग रन ऑब्वियसली जूली एंड्रूज, दैट इज़ मी, वो चाहती है कि हीरो कुछ अच्छा काम करके सेटल हो और गुंडा ना रहे. तो एक इंसान को जब गलत काम करना पड़ता है तो कितनी आसानी होती है, लेकिन जब सही काम करना होता है तो कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं उसके रास्ते में. एंड दैट इज़ द जर्नी फ्रॉम बैड वर्क टू गुड वर्क. और वो सड़क जो है वो कच्ची सड़क है. जैसा कि आपने बताया कि एक इंसान को अच्छा बनने के लिए क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आपने कितना मुश्किलों का सामना करा? शूटिंग के दौरान, जी हाँ, मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जो मैंने आज तक कभी फेस नहीं की थी. जैसे हम जब राजस्थान में जोधपुर में शूट कर रहे थे, मई का महीना था, 48 डिग्रीज टेम्परेचर था और कड़कती धूप थी. एंड आई हैड टू रन बेयर फीट सैंड में दौड़ने के सीन थे, और रोमांस कर रहे हैं, स्माइलिंग, लाफिंग, और माई स्किन वॉज कम्प्लीटली बर्नड, एकदम काली हो गई थी और ख़राब हो गया था. उसके अलावा मुझे हॉर्स राइडिंग करनी पड़ी इस फिल्म में, जो कि मेरा सबसे बड़ा फोबिया है. मुझे घोड़ों से बहुत डर लगता है. और मैंने वो शॉट दिया और मैं उसके बाद रोने लगी थी, क्योंकि राहुल ने उसकी शायद पूंछ खींची या पता नहीं क्या किया, लेकिन वो घोड़ा भागने लगा उस शॉट के बाद, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई थी. उसके बाद मैंने कोई शॉट नहीं दिया. फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, छोटा सा प्लॉट आखिर किस चीज़ को डील करती है ये फिल्म? मैंने बताया आपको थोड़ा कि सा रिवील करेंगे तो थोड़ा सा। बताया तो मैंने कि इट इज़ अबाउट द रफ लाइफ. जब आदमी को बुरे से अच्छा बनना पड़ता है, तो जो लाइफ बिकम्स रफ, द रफ ट्रैक ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द कच्ची सड़क. जैसा कि हमने अभी पोस्टर में देखा कि सारे मेल कास्ट भरे हुए हैं, तो कितना आपका कितना स्कोप था फिल्म में? पहली चीज़ कि हिंदी फिल्म्स के नॉट रन विदाउट अ हीरोइन. तो मेरा सपोर्ट ज़रूर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा इस फिल्म में. लेकिन इसके अलावा द स्टोरी इज़ प्रिडोमिनेटली अ मेल स्टोरी. लेकिन जैसा मैंने बताया कि इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन राहुल एंड मी. राहुल को एक अच्छा आदमी बनना पड़ता है, और उसकी वजह से मुझे भी काफ़ी सज़ाएं भुगतनी पड़ती हैं इस फिल्म में. तो देर वॉज अ लॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एज एन एक्ट्रेस, फ्रॉम मी टू परफॉर्म. और इफ़ आई कुडंट परफॉर्म, द डायरेक्टर वुडंट हैव चोजन मी, क्योंकि अगर ये किरदार एक इंपॉर्टेंट किरदार नहीं होता, वो कई, आई डोंट नो हाउ मेनी गर्ल्स दे हैड ऑडिशन. इनफैक्ट वो किसी और लड़की के साथ एक बार फिल्म शुरू भी कर चुके थे, बट दे कैंसल इट बिकॉज दे वर जस्ट नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस. तो फॉर देम performance was very important, and I'm happy that if I couldn't act, they definitely wouldn't have taken me. It is a compliment to me कि उन्होंने अगर मुझे select किया है, तो they trust me as an actress. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है, इस फिल्म में अमरीश पुरी भी है जो आज हमारे बीच में बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ? कोई आउटपुट, कोई इनपुट दिया होगा आपके? एक्चुअली जब अमरीश पुरी जी जोधपुर में आए थे, तब वहाँ बहुत गर्मी थी और उनकी सेहत बहुत ख़राब थी. लेकिन ही वॉज प्लेइंग अ जेलर इन द फिल्म, और जेलर को हमेशा कड़क रहना पड़ता है, फर्म रहना पड़ता है. एंड नोबडी हैज़ एवर सीन हिम वीक इन एनी ऑफ द फिल्म, सो ही हैड टू कीप अप टू जो उनका स्टैंडर्ड आज तक रहा है एज एन एक्टर. बट द मोमेंट यू वुड से एक्शन, उनकी एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं लगती थी. ही यूज्ड टू लुक लाइक परफेक्ट. उनकी हेल्थ एकदम ठीक ठाक है, जबकि हर शॉट के बाद वो जाकर चारपाई पर लेट जाते थे वहाँ पर. तो that was, I think, great thing to learn from somebody like him at his age. He could put in so much for a film. तो I think every actor should learn that from him. उसके अलावा he was very jovial. वो ऐसे नहीं थे कि बीमार हैं तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहेंगे. He had a sense of humor, and I think he was a very very nice, kind soul. God bless him. ये तो हमारा एक्सपीरियंस के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को? किसके बारे में? अमरीश जी के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अमरीश जी के बारे में यही कहूँगी कि वो एक काफ़ी इंस्पायरिंग एक्टर थे. ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, जिसको लाइफ में काफ़ी देर से रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ, बट एक बार ही गॉट रिकग्निशन, ही नेवर टर्न बैक. एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर एनी वन, बिकॉज कई एक्टर्स यहाँ आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एंड दे गिव अप. उनको लगता है कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा, बट एवरी वंस गुड टाइम स्ट्राइक्स. एंड आई थिंक ही इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल. यू शुड ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. चलिए, अब हम म्यूजिक रिलीज के बारे में बात करें. सवाल हमारा एक कव्वाली है जो कि काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया गया पिक्चराइजेशन के दौरान अजमेर में. Sorry? अजमेर शरीफ में जो पिक्चराइजेशन किया गया, वहाँ पे शूटिंग के दौरान क्या क्या परेशानियाँ आई, उसके बारे में जरा. जो अजमेर शरीफ में गाना शूट किया गया उसमें मैं नहीं हूँ,
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस गाने के दौरान कोई खास परेशानियाँ झेली गई। ओवरऑल कैसा म्यूजिक है? ओवरऑल इट्स अ ग्रेट म्यूज़िक आई थिंक, क्योंकि एक तो उत्तम सिंह जी ने म्यूज़िक दिया है जो काफ़ी समय बाद हिंदी फिल्म का म्यूज़िक दे रहे हैं, और इसके अलावा प्रभा ठाकुर जी ने इस फिल्म के लिरिक्स लिखे हैं जो एक्चुअल में एक एमपी है राजस्थान की, लेकिन फिर भी ये उनका एक एज अ पोएटिस, एज कवियत्री उनका एक अलग पैशन है। तो आई थिंक एक कमर्शियल लिरिसिस्ट जो लिरिक्स लिखता है और एक पैशनेट राइटर या पोएटिस जब लिखती है या पोएट लिखता है तो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ द फिल्म। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग।